देखिए कल अपन ने पढ़ा था सन्निकटन मान के हजारवे, 10,000वें स्थान पर। ठीक है ना। आज अपन पढ़ रहे हैं, कल तो जो पढ़ा था वो पूर्ण संख्याओं में था। आज अपन पढ़ रहे हैं दशमलव के बारे में कि अगर दशमलव की संख्या दी हुई होती है तब अपन किस प्रकार उनको निकटतम मान में लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अपना पांचवा बिंदु है दशमलव संख्या का पूर्णांक संख्या में निकटन। अगर कोई दशमलव संख्या दे रखी हो तो उसको पूर्ण संख्या में कैसे बदलें, उनकी सबकी अलग अलग कंडीशन होती हैं। तो यह देखिए क्या दे रखा है निर्देश, यदि दी गई संख्याओं में दशमलव के बाद पहले स्थान पर आने वाली संख्या 5 से कम हो तो दी गई संख्या का दशमलव भाग हटाकर केवल पूर्णांक लिख दिया जाता है। यानी अगर कोई दशमलव वाली संख्या दे रखी हो और अगर दशमलव के बाद जो पहला अंक है वो 5 से कम है, 5 से कम है, तो दशमलव हटा करके जो संख्या दी हुई होती है उसको लिख दिया जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूं कि यहाँ अपनी बुक के पुस्तक क्रमांक जो है उसमें जो सन्निकटन मान की जो प्रश्नावली है उसमें प्रश्न संख्या 6 उसमें दे रखा है 5.2, उसमें 5.2 दे रखा है। आप अपनी अपनी किताबें देख करके देख सकते हैं बाद में कि जो बता रखा है वो सही है या गलत है। तो प्रश्न संख्या 6 में 5 दे रखा है, 5.2 दे रखा है, उसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे होंगे आपको कि 5, किसी में 5.3, किसी में 5.1, किसी में 5.0। तो अपना उत्तर होगा 5, क्योंकि आपको बताया था कि यहाँ 5 से कम है तो यहाँ इधर कोई संख्या नहीं बढ़ेगी और नहीं बढ़ेगी तो 5 का 5 ही रहेगा। तो आप अपना उत्तर जो होगा वो 5 सही है। अपनी किताब की बात कर रहा हूँ। अपनी किताब में प्रश्न संख्या 171 में दे रखा है 870.3। तो ये 3 है, दशमलव के इधर जो संख्या है वो 5 से कम है, 5 या 5 से कम है, तो आगे आपको जो संख्या होगी वो 870 होगी। यानी अगर 3 से 5 से अधिक होती तो इधर एक अंक बढ़ जाता है, लेकिन ये 5 से कम है तो कोई अंक नहीं बढ़ेगा और 870 हो जाएगा निकटतम मान। उसी तरह प्रश्न संख्या 296 अपनी पुस्तक की प्रश्न संख्या 296 में आपको दे रखा 4.4 का निकटतम मान ज्ञात कीजिए या 4.4 का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। तो दशमलव के इधर 5 से छोटी संख्या है तो इधर कोई संख्या नहीं बढ़ेगी और अपनी पूर्ण संख्या हो जाएगी 4। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है दशमलव संख्या में, दशमलव संख्या का पूर्णांक संख्या में निकटतम मान, यानी पूर्ण संख्या में, दशमलव संख्या में निकटतम मान नहीं पूछ रहा, वो पूर्ण संख्या में पूछ रहा। यदि दी गई संख्या में दशमलव के बाद पहले स्थान पर आने वाली संख्या 5 या 5 से अधिक हो तो दी गई संख्या का दशमलव भाग हटाकर पूर्ण संख्या में इकाई के अंक में 1 बढ़ा दिया जाता है। यानी दशमलव वाली संख्या जो भी आपको दे रखी है और दशमलव के बाद जो पहला अंक है वो 5 या 5 से अधिक है, 5 या 5 से अधिक है, तो दशमलव को हटा करके पूर्ण संख्या का जो इकाई का अंक है उसमें 1 बढ़ा दिया जाता है। वो किस प्रकार बढ़ाया जाता है मैं आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको बताऊंगा। जैसे अपनी पुस्तक के प्रश्न संख्या 7 में दे रखा है 9.7 का पूर्ण संख्या में निकटतम मान बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि दशमलव के इधर अगर 5 से बड़ी संख्या हो तो उसको हटा करके 1 इधर बढ़ा दिया जाता है, तो ये 9 की जगह क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा। यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब दशमलव में उसका मान नहीं है, पूर्ण पूरी पूरी संख्या, पूर्ण का मतलब होता है पूरा पूरा। तो देखिए ये 5 से अधिक है तो 1 इधर बढ़ गया और 10 हो गया। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 8 में देखिए 15.57 दे रखा है, इसका निकटतम मान, यानी ये संख्या 5 से बड़ी है तो 1 इधर बढ़ जाएगा और यह 6 हो जाएगा, और यह संख्या भी 5 से बड़ी हो गई है
तो एक संख्या इधर बढ़ जाएगी और अपना निकटतम मान हो जाएगा 16, यानी 5 की जगह 1 बढ़ जाएगा और 16 हो जाएगा। उसी प्रकार अपनी पुस्तक के प्रश्न संख्या 120 में आप देखें कि 33.82 का निकटतम मान ज्ञात कीजिए पूर्ण संख्या में। वो पूर्ण संख्या में है, आपको दशमलव में नहीं पूछ रहा, मैं पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा हूं। तो यह देखिए ये 5 से कम है तो कोई संख्या यहाँ नहीं बढ़ेगी, और ये 5 से अधिक है तो एक संख्या इधर बढ़ जाएगी, यानी यहाँ 3 की जगह 4 हो जाएगा, और ये दशमलव वाली सभी संख्याएं और दशमलव हट जाएगा और अपनी पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी 34। ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 128 में आप देखिए 23.74 का पूर्ण संख्याओं में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है कि दशमलव के बाद जो पहला अंक है वो मतलब 5 से बड़ा है तो इधर एक अंक बढ़ जाएगा और 3 की जगह 4 हो जाएगा, और 23.74 का पूर्ण संख्याओं में निकटतम मान 24 हो जाएगा। उसी प्रकार आपकी पुस्तक में प्रश्न संख्या 164 और 249 पर दोनों सेम प्रश्न है, और इसमें देखिए 22.74 का निकटतम मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि इधर 5 से बड़ा अंक नहीं है तो ये एक ही रहेगा, और ये मतलब 5 से बड़ा है तो एक अंक आगे बढ़ जाएगा और 2 की जगह 3 हो जाएगा, और 22.74 का निकटतम मान 23 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 176 में आप देखिए 22.52 का निकटतम मान ज्ञात कीजिए। तो अगर ये प्रश्न आपको पूर्ण संख्या के बारे में कह दें कि इसका पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए, तो ये 5 से छोटा है तो आगे कोई अंक नहीं बढ़ेगा, और अगर ये 5 और 5 से अधिक है तो एक अंक आगे बढ़ सकता है, और इसकी पूर्ण संख्याओं में इसका मान 23 हो सकता है। अगर आपको पूर्ण संख्याओं के बारे में दे रखा है और अगर पूर्ण संख्याओं में नहीं दे रखा हो, और ऑप्शन में अगर आपको 23 नहीं दे रखा हो और 22.51 दे रखा हो, 22.51 दे रखा हो, 22.50 दे रखा हो, 22 दे रखा हो, तो आपका सही उत्तर 22.50 होगा या 22.5 होगा, क्योंकि 5 दशमलव के बाद पहले अंक के बाद अगर कोई शून्य हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो आपका उत्तर ये 23 होगा पूर्ण संख्याओं के लिए। तो और अगर वहां 23 नहीं दे रखा हो और 22.5 दे रखा हो या 22.50 दे रखा हो और दशमलव के बारे में पूछ रहा हो तो ये उत्तर हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में तो 23 ही होगा। ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 233 में दे रखा है 32.82 का पूर्ण संख्याओं में मान ज्ञात कीजिए। तो ये 2 तो 5 से छोटा है तो यह नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये 8 5 से बड़ा है तो एक अंक आगे बढ़ जाएगा और आपका उत्तर हो जाएगा 33, यानी यहाँ 2 की जगह 1 बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 3 कर दिए और 3 वैसे के वैसे रख दिए, तो 32.82 का निकटतम मान हो गया 33। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 250 में देखिए 74.6 का निकटतम मान, ये 5 से बड़े हैं तो एक इधर बढ़ जाएगा और 4 की जगह 5 हो जाएगा, और ये 74.6 का निकटतम मान 75 हो गया है। ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 297 में 11.6 का निकटतम मान पूर्ण संख्या में, अगर वो पूछता है कि पूर्ण संख्या में ज्ञात कीजिए, तो 6 दशमलव के इधर पहला अंक है और वो 5 से बड़ा है तो एक इधर बढ़ जाएगा और ये 1 की जगह 2 हो जाएगा, और ये 1 ऐसे कैसे हो जाएगा, यानी 11.6 की जगह 12 हो जाएगा निकटतम मान। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 299 में 448.884 अगर कह दिया जाए कि इसका पूर्ण संख्याओं में इसका मान ज्ञात कीजिए, पूर्ण संख्याओं में निकटतम पूर्ण संख्याओं में इसका मान ज्ञात कीजिए, तो इसकी 2 कंडीशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ 5 से अधिक है, 5 से कम है, आगे कोई संख्या नहीं बढ़ेगी, और ये 5 से अधिक है तो एक संख्या बढ़ जाएगी तो 8 की जगह 9 हो जाएगा, और ये भी 5 से अधिक है तो यहाँ से एक संख्या इधर बढ़ जाएगी और 8 की जगह 9 हो जाएगा।
तो अपना उत्तर हो जाएगा 449 की जगह 449, यानी कि 60 की जगह 9 हो जाएंगे और ये हो जाएगा। लेकिन अगर अपने जो एबीसीडी जो ऑप्शन है दे रखे हो, वास्तविक अपना उत्तर तो सही तो ये है 449, लेकिन तुम्हारी परीक्षा में अगर एबीसीडी आते हैं और एबीसीडी में अगर 449 ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आप घबराए नहीं, आपको 450 दे रखा हो तो अपना उत्तर 450 होगा, क्योंकि 449 के नजदीकी संख्या कौन सी है, वो 450 है। तो आप घबराए नहीं और आप उत्तर सही लिखें, अपना प्रश्न सही लिखें। आपको शायद मुझे समझना, जहां तक मेरे समझ रहा हूं वहां तक आपको ये दशमलव निकटतम मान पूर्ण संख्या वाला आपको समझ में बैठ गया होगा। ठीक है, तो वो तो था दशमलव का पूर्ण संख्याओं में मान ज्ञात करना। ठीक है, अब है दशमलव के बाद एक स्थान, दशमलव के बाद एक स्थान, उसको अपन कहते हैं 10वें स्थान। ठीक है, और दशमलव के 2 स्थान यानी 100वां स्थान, दशमलव के 3 स्थान यानी 1000वां स्थान। बैठ गई समझ में? यानी मैं आपको इसके द्वारा 100वां 1000वां स्थान भी मतलब समझा दूंगा। ठीक है, तो 10वें स्थान तक निकटतम मान, यदि दी गई संख्या में दशमलव के बाद पहले अंक के बाद आने वाले, यानी दशमलव के बाद जस्ट जो पहला अंक है उसके बाद आने वाले अंक अगर 5 से कम हो तो दूसरे स्थान से लेकर बाद वाले सभी अंक हटा देते हैं तथा शेष संख्या ऐसी ही लिख देते हैं। मतलब जैसे यहां देखो, ये प्रश्न संख्या 195 में देखिए 88.54, यानी पहले अंक के बाद 5 से कम है तो अपन क्या करेंगे कि उस संख्या को ऐसे ही लिख देंगे और बाकी संख्या को हटा देंगे, यानी इस 4 को हटा दिया और इसके उत्तर हो गए 88.5। बैठ गई समझ में? अगर तथा शेष संख्या ऐसे लिख देते हैं, यदि दशमलव के बाद दूसरा अंक 5 या 5 से अधिक हो, यानी दशमलव के बाद जो पहला अंक है उसके आगे जो दूसरे अंक या दूसरे अंक से ज्यादा है वो 5 या 5 से बड़े हैं तो एक बढ़ा देते हैं, बाकी सब अंकों को हटा देते हैं। जैसे यहां देखिए 15.57, तो पहले अंक के बाद 5 से बड़े हैं तो एक बढ़ा देते हैं, यानी 5 की जगह 6 कर देंगे और बाकी सभी अंकों को हटा देंगे, यानी 7 को हटा दिया और इसका निकटतम मान हो गया 15.6। हाँ, कई कई ऑप्शन में आपको 15.6 नहीं लिख करके 15.60 भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, इसी प्रकार यहां देखिए 15 क्वेश्चन में 15.78, तो ये पहले अंक के बाद ये दूसरा अंक है, ये 5 से बड़ा है तो यह 1 बढ़ जाएगा, 7 की जगह 8 हो जाएंगे और बाकी सब अंक इस 8 को हटा दिया, यानी 15.8 हो गया। और कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 15.80 भी लिखा हुआ मिल सकता है, यानी हटाए हुए अंकों के स्थान पर 0 भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसी प्रकार देखिए 63.35, ये 5 से 5 या 5 से बड़े हैं तो यहां पर 4 भी लिख सकते हैं, यानी 63.4 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका मान 63.3 ही होगा। कब तक होगा? जब तक अगर आपको ऑप्शन में
ये दे रखा है तो भी सही, और 63.4 दे रखा है तो भी सही, क्योंकि ये 5 या 5 से अधिक है तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा और 63.4 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी 63.4 नहीं दे रखा हो और 63.3 ही दे रखा हो तो ये भी हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ लिखा हुआ 5 या 5 से अधिक, यानी कभी कभी 5 को अधिक में भी मान लेते हैं, कभी कभी बराबर में भी मान लेते हैं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 195 में देखिए 88.54, ये मतलब 5 से छोटे हैं तो यहाँ संख्या नहीं बढ़ेगी और 88.5 ही रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको दूसरे स्थान के बारे में कह दिया जाए तो दूसरे स्थान के बाद में जो भी संख्या है उसके आधार पर दूसरे स्थान में परिवर्तन करना है। अगर 1000वें स्थान के बारे में कह दें तो 1000वें स्थान में परिवर्तन करना है। इस प्रकार आप दशमलव की संख्या का निकटतम मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार अपना निकटतम मान का ये टॉपिक पूरा हुआ है। तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और आप और वीडियो मिलते रहेंगे आपको। ठीक है। इस प्रकार चलता रहेगा।